वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नवा बजट पेश किया और इस बजट में बहुत सारी आशाओं के किरण भी देखने को मिल रही है। ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का है, लेकिन उसी तरफ विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष का कहना यह है कि ये ढोल के अंदर एक पोल है और इसके पीछे बहुत सारी बेबसी छुपी हुई है। पेश है ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में हुकूमत उत्तर प्रदेश ने आज अपना नवा बजट यूपी असेंबली में पेश कर दिया है और बजट पेश करते हुए ये दावा किया है कि ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। साथ ही इस बजट से कई उम्मीदें भी जाहिर की। इलावाजी इस बजट में किसान, ताजिर, मुलाजिमत, एजुकेशन, सेहत के अलावा दीगर शोबे में भी बेहतर कारकर्दगी के लिए बजट में गुंजाइश का जिक्र करते हुए इस बजट पर इजहार ख्याल किया। और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए उठाए हैं, उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। मैं इस बजट के प्रस्तुतिकरण के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अथक परिश्रम से उत्तर प्रदेश की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट को आज सदन के पटल पर प्रस्तुत किया है। आगामी 25 वर्ष की हमारी क्या योजना हो सकती है, उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सभी कार्यक्रम हम लोगों ने इसके साथ जुड़े हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आईटी का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का है। ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, एडिशन एंड टैलेंट को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश आज अपनी लेबर फोर्स को इकोनॉमिक फोर्स के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि 2025-26 का जो हमारा ये बजट है, या प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के अनुरूप अपने जो समयबद्ध कार्यक्रम रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने का, अब तक के हमारे जो टारगेट हैं वो हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025-26 में हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा आज जो बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है सदन के पटल पर, यह उसे समयबद्ध तरीके से अचीव करने में सफल होगा। वहीं दूसरी जानिब मुखालिफ सियासी जमातों खुसूसन समाजवादी पार्टी ने इस बजट पर सख्त तनकीद करते हुए इसे अवाम मुखालिफ बजट करार दिया और इसे खोखला बजट बताते हुए इसे सबसे बड़ा बजट कहने की बजाय बड़ा ढोल कहकर इस बजट को महज जुमलाबाजी करार दिया है। इसका सबसे बड़ा बजट है। ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। तो ये बात कहना कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा।
बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देख करके व्यापारी, कारोबारी और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है। जो वहां मेज पीट रहे थे, बजट देख करके भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं, क्योंकि अपने विभागों और विधानसभाओं में तो उन्हें ही महंगाई, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अंतोगत्वा विधायक, मंत्री को ही जनता को फेस करना है। वो महंगाई का जवाब क्या देंगे, बेकारी का जवाब क्या देंगे? और जो बजट लगातार 9 पेश किए हैं सरकार ने, उसके बाद जो बेरोजगारी और बेकारी से जूझ रहे हैं उनके लिए जवाब क्या है? बजट देख करके बुनकरों का ताना बाना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। बजट देख करके जनता पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है। आपने देखा ये इस बजट के मुखालिफिन का क्या कहना है और उसके फेवर में भारतीय जनता पार्टी और उसकी हलीफ जमातों का क्या कहना है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस बजट में आने वाले साल में क्या कुछ तब्दील होता है और क्या उत्तर प्रदेश की रूपरेखा बदलने में आएगी। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।